लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, जहां पर राज्य सरकार यानी कि राज्य की वर्तमान सपा सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ बीएसपी 27 अप्रैल को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। और इसके साथ ही साथ 2 मई से पूरे देश में केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान करेगी बीएसपी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है बीएसपी। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मायावती ने हुंकार भरी है, उसको देखते हुए लग रहा है कि पूरी तरह से वो तैयार हैं विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं लाइव लखनऊ से। मनीष, जिस तरीके से 27 को बीएसपी प्रदर्शन का ऐलान करेगी, घेरने का ऐलान करेगी और पूरी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का विरोध करेगी, क्या लग रहा है किस रणनीति के तहत बीएसपी ऐसा करने जा रही है? देखिए, अभी तक जहां तक बहुजन समाज पार्टी का मामला है, अभी तक सरकार 3 साल का कार्यकाल हुआ, किस तरह का खासा विरोध देखने को नहीं मिला था, खासकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं मायावती, उन्हें अब उत्तर प्रदेश में संभावनाएं दिखने लगी हैं। उस संभावनाओं को देखते हुए कुछ दिन पहले उन्होंने एक बैठक की। बैठक में उन्होंने सारे पदाधिकारियों को बुलाया, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, उन्होंने तमाम विधानसभा स्तर की जो उन्होंने लोकसभा कमेटियां थी वो भंग कर दी, उस पर रणनीति बनाई। उसके बाद उसी समय ये शुरू हो गया था, ये बातें निकल के सामने आ रही थी कि अंबेडकर जयंती के बाद मुख्यमंत्री मायावती पूरे प्रदेश में इस तरह का ऐलान कर सकती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। तो इसी क्रम में उन्होंने अब बाकायदे कल विधिवत एक ऐलान कर दिया कि आगामी 27 अप्रैल से उनकी पार्टी का जो प्रत्येक कार्यकर्ता है वो जिला मुख्यालयों पर जाएगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करके अपना विरोध जताएगा। तो ये ऐलान कर दिया है उन्होंने। और 27 अप्रैल से जो ये प्रदेश में आंदोलन शुरू हो रहा है, प्रदेश में ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरे देश की बात कही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालयों पे उनके जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ 2 मई से पूरे देश में केंद्र सरकार की नीतियों की, जो खासकर जो भूमि अधिग्रहण बिल है, उसके खिलाफ उनकी पार्टी पूरा व्यापक स्तर पर पूरा देशव्यापी विरोध करेगी। जी मनीष, हमारा प्रश्न इसी पर है कि पिछले कुछ समय से जब बसपा की एक करारी हार हुई थी, उसके बाद से बसपा पूरी तरह से निष्क्रिय साबित हो रही थी और दिख भी रहा था हमें कि कहीं भी मायावती बोलती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है, इसके पहले अगर बात की जाए तो एक मुद्दा उनके पास रहता था यूपी की कानून व्यवस्था, और अगर बात की जाए तो एससी और एसटी वर्ग को लेकर वो हमेशा बात करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से किसानों की मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरीके से मौसम की बेरुखी सामने आई है, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे सामने आए हैं, क्या लगता है ये 2 मुद्दे मिले हुए हैं मायावती को बोलने के लिए और इसके पक्ष पर इसी वजह से बसपा आगे बढ़ रही है? क्या पिछले समय से बसपा के पास कोई मुद्दे नहीं थे जो अब बसपा अचानक से खड़ी हुई है? जी देखिए, निश्चित रूप से इस समय उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति करनी है, समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ कोई भी जो भी विपक्षी पार्टी है, उसको उसके पास 2 ही मुद्दे हैं। एक कानून व्यवस्था थी और दूसरी सूबे में जो बदहाल इस समय किसान हैं, जो भारी वर्षा और ओलावृष्टि की वजह से उनकी फसलें नुकसान हो रही हैं, उसमें मुआवजे को लेके जो लेट लतीफी हो रही है, ये 2 मुद्दे हैं। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो निश्चित रूप से चूंकि अब उन्हें संभावनाएं दिखने लगी हैं, विरोध शुरू हो रहा था सरकार की, चूंकि कानून व्यवस्था चूंकि एक काफी समय से ये मामला चला आ रहा है और बाकी जो सूबे में किसानों की स्थिति है, उसको देख के ये सही समय समझा मायावती ने, यही समय समझा विरोध दर्ज कराने का। और चूंकि मुद्दा भी बड़ा है, इससे कोशिश कर रही है कि जो किसानों के मुद्दे को लेके वो सीधे किसानों के साथ जुड़ने की बात कोशिश कर रही है कि उनके कार्यकर्ता सीधे किसानों से जुड़े और ये दर्शाएं, ये कोशिश करें, ये बताने की कोशिश की है मुख्यमंत्री मायावती ने कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो कहीं ना कहीं इस अवसर को मायावती खोना नहीं चाहती हैं, गंवाना नहीं चाहती हैं और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहती हैं। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से किसानों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है, उस तरीके से देखते हुए लग रहा है कि हर कोई इस मुद्दे को भुनाना चाहता है और उसी श्रृंखला में अगर हम बात कर लें तो बसपा भी इस श्रृंखला में आगे निकलती नजर आ रही है। मायावती पिछले कुछ ही समय से एससी और एसटी के मुद्दे के साथ साथ किसानों की मौतों के सिलसिले और भूमि अधिग्रहण के सिलसिले को आगे बढ़ाकर आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है और पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष।